वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम अपने स्मॉल से कैपिटल से 30 दिन में $300 को कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आप ज़रा इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको क्लियरली पता लग जाएगा, और इंस्ट्रक्शन जब तक आप क्लियरली नहीं सुनेंगे तो आप ये टारगेट अचीव बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग बैलेंस जो होगा वो होगा $50, और डेली प्रॉफिट टारगेट हम रखेंगे $10, जो कि अराउंड 20% बनता है हमारा। जो रिस्क पर ट्रेड हम लेंगे, यानी हमारी अगर एक ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होता है या वो हमारे अगेंस्ट जाती है तो उसमें हम $5 से ज़्यादा नहीं लूज़ कर सकते। तो एंड ऑफ मंथ हमारे पास $50 से $300 का टारगेट होगा जो हम अचीव करेंगे। अब इसमें स्पेशल जो इंस्ट्रक्शंस अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप तभी ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं और ओवर ट्रेडिंग की वजह से या स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इतनी मिस्टेक्स करते हैं, तो आप ये टारगेट बिल्कुल भी अचीव नहीं कर सकते जब तक आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे। तो सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है हमारे पास वो है कि ट्रेड विद प्रॉपर पोजीशन साइज एंड आरपीटी। तो अब प्रॉपर पोजीशन साइज और आरपीटी समझाने के लिए मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूँ, वहाँ पे आपको क्लियरली समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सोल का चार्ट है, और ये हमारे पास एक सपोर्ट है और एक अब ये रेजिस्टेंस है। तो हमारे पास एक सपोर्ट थी, हमें एक ट्रेड मिली, सिग्नल मिला कि ये सपोर्ट ब्रेक होने वाली है ताकि हम ट्रेड ले सकें। सपोज कि यहाँ पे प्राइस ने ब्रेक करना था और हमने यहाँ पे अपना सेटअप बनाया। तो अब सेटअप बना के हमने क्या किया कि एक सेटअप बनाया और हमने कहा कि हम इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो स्टॉप लॉस हमने चूज़ किया था इस ट्रेड के लिए वो था 4.33%। इस पोजीशन साइज को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए जो हमारा आरपीटी होगा यानी रिस्क पर ट्रेड वो है $5। जो हमारा स्टॉप लॉस है वो हमने रखा है 4.33%। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम पोजीशन साइज पीएस यानी पोजीशन साइज को आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? पोजीशन साइज इक्वल होता है आरपीटी यानी रिस्क पर ट्रेड डिवाइड हम उसको करते हैं स्टॉप लॉस के। तो अब हमारा जो आरपीटी है हम पर रिस्क पर ट्रेड वो है $5, और हम स्टॉप लॉस जो चूज़ कर रहे हैं वो है 4.33%। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1.15। 1.15। अब चूँकि हमारे पास जो रिस्क पर ट्रेड है वो परसेंट में होता है, तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास जो पोजीशन साइज आता है वो है $115 का। सो डिवाइड किया हमने $115 को। अब आपको पोजीशन साइज पता लग गया कि हमारा $115 है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने सोल की कितनी क्वांटिटी यहाँ पे बाय करनी है ताकि आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो, तो आपको $5 से ज़्यादा लॉस ना हो। तो आपने करना ही है कि या तो डायरेक्ट दो ऑप्शन होते हैं आपके एक्सचेंज पे कि या तो आप यूएसडीटी में पोजीशन साइज ले रहे होते हैं या जो कॉइन होता है उसकी क्वांटिटी में लेते हैं। अगर तो आप यूएसडीटी में जो मेंशन होता है उसमें लेते हैं तो $115 का आपने पोजीशन साइज यूज़ कर लेना है वहाँ से। अगर आपने क्वांटिटी यूज़ करनी होती तो आप सिंपल ये कर देंगे, 115 को डिवाइड कर देंगे जो एंट्री प्राइस ऑफ दी कॉइन जो आप ले रहे हैं। सपोज कि यहाँ पे हमारी एंट्री प्राइस है 9.47, तो हम 115 को 9.47 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 12.1 सोल की क्वांटिटी है, ये आ जाएगी। तो इतना आप साइज ओपन कर सकते हैं इस ट्रेड के लिए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो सिर्फ $50 का अकाउंट बैलेंस है, तो हम $115 की पोजीशन साइज ओपन कर सकते हैं। सो हेयर यू विल एडजस्ट लीवरेज एंड ओपन ट्रेड दैट विल बी इक्वल टू $115। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास तो $50 है लेकिन आपको पोजीशन साइज ओपन करनी है $115 की। अब यहाँ पे एक और जो बिगिनर ट्रेडर मिस्टेक करता है वो कि ये रैंडम कोई भी अकाउंट से, अगर उसका $50 का अकाउंट है तो $50 सारे के सारे सिलेक्ट कर लेगा और ऊपर से लीवरेज भी हाई लीवरेज ले लेगा। तो इस तरह पोजीशन साइज नहीं होता, इस तरह आप लॉस कर बैठते हैं। तो आप $50 का आपके पास अकाउंट है, आपको खोना सिर्फ $5 है इस ट्रेड में, लेकिन आपने पोजीशन साइज $115 का लेना है। अब यहाँ पे आप एडजस्ट करेंगे लीवरेज को, किस हिसाब से $115 की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए सपोज आपने 10x की लीवरेज ली और एंड बैलेंस यूज्ड फ्रॉम योर अकाउंट विल बी $11.5। सपोज तो इस तरह इससे ये होगा कि आपका $11.5 आपके अकाउंट से बैलेंस लगेगा, और आपने 10x की लीवरेज ली तो वो इक्वल हो जाएगी $115 पोजीशन साइज के, जो कि इक्वल होती है 12.1 सोल की क्वांटिटी। तो इस तरह आप लीवरेज को अपने जो पोजीशन साइज फाइंड करके फिर उस हिसाब से लीवरेज आपने कैलकुलेट करनी है, फिर आपने इसको पोजीशन साइज को ओपन करना है। तो इसमें जब भी अगर इस तरह से आप पोजीशन साइज और लीवरेज एडजस्ट करेंगे
तो जब आपका स्टॉप लॉस हिट होगा 4.33% का, अगर ये ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है तो क्या होगा कि आपको सिर्फ $5 का लॉस होगा। लेकिन इन केस अगर आपकी ट्रेड, सपोज कि इसमें हमारे पास 3 पॉइंट, हम चले 3 का टारगेट रखते हैं 1:3 का, तो जब आपकी ट्रेड हिट होगी तीनों के ये टारगेट आपका पूरा, तो आपको 3 × 5 यानी $15 का प्रॉफिट होगा। होप्स हो कि आपको ये क्लियरली हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है, आपने ओवर ट्रेड नहीं करनी। अगर आपका डेली टारगेट अचीव हो गया है तो आपने ट्रेडिंग को स्टॉप कर देना है। और दिन में सपोज कि अगर आपने ट्रेड्स ली दो और आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाती है, यानी $10 का आपको लॉस हो गया, तो आपने क्या करना, ट्रेडिंग बंद कर देनी है और उस दिन ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। रिवेंज ट्रेडिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं तो आप रिमेनिंग कैपिटल भी लॉस कर जाएंगे। तो यहाँ मैंने आपके लिए एक पूरा शेड्यूल बना दिया है। कल से जो स्टार्ट होगा 31 दिसंबर से, करंट बैलेंस आपका $50 होगा, डेली टारगेट $10 है, एक्सपेक्टेड बैलेंस जो उस दिन हमारे पास होगा 50 है, तो हमने 10 बनाया तो हमारे पास $60 हो जाएगा। यहाँ पे है अचीव्ड, यस और नो, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर आपने उस दिन $10 अचीव कर लिया टारगेट, तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसके अंदर टिक कर देंगे। अगर आपने अचीव नहीं किया तो आप नो भी क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये लाजमी नहीं है कि आप $10 अचीव कर लें, पॉसिबिलिटी है आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं, आप इससे कम भी बना सकते हैं। तो ये अगले दिन आप उसको मैनेज कर सकते हैं जिस तरह भी करें। तो ये एक पूरा शेड्यूल है, यहाँ तक जैसे जैसे आप इसको अचीव करते जाएंगे, सामने टिक लगाते जाएंगे, अचीव हुआ टिक लगा देंगे, अचीव नहीं हुआ तो ये आप कर सकते हैं। तो ये जो पूरी फाइल है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप इसको ओपन करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह ये हुआ कि आप बिगिनर्स हैं तो आप रैंडमली कोई भी पोजीशन साइज लेके अपना अकाउंट ब्लो नहीं करेंगे। तो इस तरह एक शेड्यूल को फॉलो करेंगे, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करेंगे, तो आपका लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा प्रॉफिट भी बनेगा और आपकी मेंटालिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी कि इस तरह प्रॉफिट बनता है। हाँ, लेकिन अगर आप गैम्बलर है, कोई भी रैंडम कोई पोजीशन साइज चूज़ कर लेते हैं, कोई भी सेटअप्स होता नहीं आपके पास, एवं ही आप ट्रेड ले लेते हैं, तो इस तरह ये हुआ कि आप एक दिन प्रॉफिट बनाएंगे लेकिन बाद में आप लॉस ही करेंगे। होप्स हो कि सब चीज़ क्लियर होगी। उम्मीद है वीडियो भी पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर, इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।